நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a story writer, and Ritu Kalwani is a great storyteller, and she is translating my story into Hindi here. I'm sure you're going to enjoy my story because of her very nice way of telling the story. Thank you. Enjoy. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayagare Charanam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Ezhuthellam Adi Bhagavan Mudatrே உலகு. नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी लिखी गई है एटलांटा गणेश द्वारा। मैं ऋतु कलवानी आपको आज की कहानी को हिंदी में सुनाऊंगी। यह कहानी एक 19 साल की लड़की की है जो बहुत सुंदर थी और उसने बहुत ही जल्द अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके माँ बाप के पास काफ़ी सारी धन दौलत थी। उसके पिताजी को गाड़ियों का बहुत शौक था। वो गाड़ियों पे लंबी दूरी तक जाना, उनको तेज चलाना, उनसे रेस करना, इन सब को बहुत पसंद करते थे। बाजार में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी वो उसको ज़रूर खरीदते थे। इसी तरह उसकी माँ को भी गाड़ियों की रेस में बहुत रुचि थी और वो अपने पति को तेज गाड़ी चलाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। इसी एक तेज चलाने की होड़ में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उससे वो लड़की बहुत दुखी हुई और धीरे धीरे उसे पता लगा कि जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसे प्यार करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। उस लड़की की कई सहेलियां थीं जो उसके काफ़ी करीब थीं और एक लड़का था जो 18 साल का था, उसके पड़ोस में ही रहता था। वो भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो लड़की अपने दुखों को अंदर दबाकर अपनी पढ़ाई और अपने दूसरी रुचियों में व्यस्त रहने लगी। उसको पढ़ना अच्छा लगता था, उसको गाना अच्छा लगता था, उसको डांस करना अच्छा लगता था, उसको पेंटिंग्स करना अच्छा लगता था। इन सभी कार्यों में वह व्यस्त रहने लगी। एक दिन उसे बहुत थकान हुई और वो बेहोश हो गई। उसको उसके डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर उसकी बहुत चिंता करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि वो डॉक्टर उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। उस डॉक्टर ने उसे बताया कि उसको कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि हमारे परिवार के ऊपर कोई श्राप है जिसके कारण
एक के पहले उसके माता पिता गए और अब उसे ये लंबी बीमारी हो गई जिसमें उसके पास बहुत कम समय बचा है। फिर भी वो अपना दुख अंदर दबाकर अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगी। उसी वक्त वो लड़का जो उसका अच्छा दोस्त था, उसके पड़ोस में रहता था, वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर विदेश गया था, वो वापस आ गया। उसने जब यह सुना कि उसके माता पिता नहीं रहे हैं और उसको भी एक लंबी बीमारी हो गई है और उसके पास उसके जीवन के बहुत कम समय बचा है, तो उसे बहुत चिंता हुई, वो बहुत दुखी हुआ और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर गया। घर पर गया तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके वो उसने अपने आने का कारण बताया। उसने बोला कि मेरे को बहुत दुख हुआ तुम्हारे माता पिता के बारे में सुनकर और तुम्हारी बीमारी के बारे में सुनकर। लड़की बोली, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमें इसी के साथ जीना है और जब तक जीवन है तब तक मुझे सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं। वो बोली कि मैंने अपनी सारी संपत्ति अच्छे लोगों में दान कर दी है, बस कुछ मेरे पास कुछ ब्रास बची हैं, वो भी मैं किन्हीं अच्छे लोगों के हाथ में देना चाहती हूँ। करीब 50 या 60 ब्रास हैं मेरे पास, क्या तुम उसमें से कुछ लेना चाहोगे? लड़का अचंभित हुआ और उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि ये इस चीज को मुझे क्यों देना चाहती है। लड़की बोली कि मैं जब 13-14 साल की थी तब से ही मैं इन्हें इकट्ठी कर रही हूँ और ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और बहुत सुंदर हैं। लड़के ने फिर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम सच में मुझे अपनी ये कीमती चीज देना चाहती हो? उसने बोला, हाँ, अगर तुम इनको संभाल कर रखो तो। लड़के के दिमाग में अलग अलग विचार घूमने लगे कि अरे ये मुझे क्यों देना चाहती है, इसके मन में क्या चल रहा है। अगर ये बहुत सुंदर है, अगर इसकी थोड़ी और ज्यादा उम्र होती तो मैं इससे शादी कर लेता। अगर मेरे शारीरिक गठन को देखकर या मेरी सुंदरता को देखकर ये कुछ और सोच रही है तो इससे पूछ लिया जाए। और अगर मैंने इससे ये सारी चीजें ले ली जो इसको बहुत प्रिय हैं और जो इसके दिल के बहुत करीब हैं, और भविष्य में मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी। लड़की ने पलटकर फिर उससे पूछा कि क्या तुम मेरी ब्रास लेना चाहोगे? लड़के को लगा कि लड़की के पास समय बहुत कम है, वो उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। लड़की बड़ी खुश हुई और उससे पूछने लगी, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? लड़के ने असमंजस में आके हाँ कर दिया। लड़की ने उससे बोला कि मैं तुम्हें ऐसे ही ये नहीं दिखाऊंगी, ये इतनी सुंदर चीजें हैं, तुम पहले अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न बोलूं अपनी आंखें मत खोलना। लड़के ने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। थोड़ी देर बाद लड़की कमरे से बाहर आई और उसने बोला कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जैसे ही लड़के ने अपनी आंखें खोली वो अचंभित रह गया। लड़की के हाथ में ब्रास की 2 सुंदर मूर्तियां थी जो वो उसे देना चाहती थी, क्योंकि वो उसके दिल के बहुत करीब थी और वो चाहती थी कि वो उसे बहुत संभाल कर रखे। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों, अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। Ladies and gentlemen, here is the writer's note from Atlanta Ganesh. The title of this story is Adults Only, but at the same time, it's a very, very decent story
and it was narrated very well by Retu Kalwani, and hope you all enjoyed it. Thank you very much for your time and see you next week. Bye bye.